तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? कल हमने देखा रेसिप्रोकल्स, उसके बाद स्क्वायर रूट्स, साइन और टैन की वैल्यूज, है कि नहीं? साइन और टैन ये वैल्यूज फाइंड करना हमने कल के लेक्चर में सीखा है। ठीक है। आज हम देखेंगे कोसाइन वैल्यूज। कोसाइन वैल्यूज फाइंड करना भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस जिस तरह से हमने साइन और टैन की वैल्यूज फाइंड की थी उसी तरह से बस उसी में क्या करना पड़ता है, कॉस के केस में मीन डिफरेंस जो होता है वो सबट्रैक्ट करना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लॉग बुक यूज़ करते टाइम रेसिप्रोकल्स, जो रेसिप्रोकल्स का टेबल है वो, और सेकेंड जो कॉस का टेबल है नेचुरल कोसाइंस, उसमें क्या करना पड़ता है, मीन डिफरेंस सबट्रैक्ट करना पड़ता है। इन दो टेबल्स में जो आप यूज़ करने वाले हैं इसमें मीन डिफरेंस जो है सबट्रैक्ट करना पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे अगर हमें कॉस के स्टैंडर्ड एंगल्स तो पता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 45, ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स तो पता है। लेकिन अगर हमें फाइंड करना है कॉस ऑफ 25 डिग्री एंड 30 मिनट, तो इसकी वैल्यू देखिए टेबल में इस तरह से एक मेन कॉलम है डिग्रीज का, यहाँ पे डिग्रीज का कॉलम है और ऊपर इसमें मिनट्स के कॉलम बने, 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट, 30 मिनट, अप टू 54 मिनट, 54 मिनट्स तक बने हैं। और इसके आगे और एक है टेबल जो मीन डिफरेंसेस का है, जो मीन डिफरेंसेस का टेबल है जिसमें 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 और 5 मिनट ऐसे टेबल बना है। ओके, तो इसमें हमें फाइंड करना है कॉस 25 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो यहाँ पे देखिए कॉस 25 डिग्री 30 मिनट्स, सीधे सीधे वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि 30 मिनट का कॉलम सीधे सीधे है हमारे पास। तो 25 डिग्री की वैल्यू देखनी है हमें 30 मिनट्स में। कितनी है वैल्यू? 25 डिग्री और 30 मिनट्स। यहाँ पे कहीं तो भी 25 होगा, ठीक है। और इसके ही आगे सीधे लाइन में इसके आगे देखो 30 मिनट्स के नीचे 30 मिनट्स में वैल्यू आपको देखनी है। तो 25 डिग्री की वैल्यू 30 मिनट्स में देखो दी है, हाँ यस 9026, है कि नहीं? तो ये वैल्यू है 0.9026। तो ये तो 30 डिग्री सीधा सीधा यहाँ पे 30 मिनट सीधा सीधा टेबल कॉलम हमारे पास तैयार था, इसलिए हम देख सके। नेक्स्ट अभी और एक एग्जांपल देखेंगे हम, जिसमें हमें फाइंड करना है अगर 35 डिग्री एंड 33 मिनट्स। ये वैल्यू फाइंड करनी है हमने कोसाइंस की। एक चीज़ ध्यान में रखिए, जैसे मैंने कल बताया था साइन और टैन के केस में अगर हमें वैल्यूज फाइंड करनी है तो हम कहाँ पे देखते हैं, नेचुरल साइंस और नेचुरल टेंजेंट्स के टेबल में देखते हैं। उसी तरह से कोसाइन की वैल्यू भी आपको नेचुरल कोसाइंस में देखनी है। आपके टेबल में एक लॉगबुक में लॉगरिथमिक कोसाइंस इस तरह से भी एक टेबल होगा, जिसका फिलहाल तो आपको काम नहीं है, आपको वैल्यू देखनी है नेचुरल कोसाइंस में। तो चलिए 35 डिग्री एंड 33 मिनट्स। 35 डिग्री 33 मिनट्स में हमें वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास देखिए 35 डिग्री एंड 30 मिनट्स की वैल्यू तो है कि नहीं? तो ये देख लीजिए, सबसे पहले 33 मिनट्स का तो कॉलम ही नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास 30 मिनट्स का तो कॉलम है। तो 35 डिग्री एंड 30 मिनट्स की वैल्यू देख लीजिए। 35 डिग्री 30 मिनट्स में वैल्यू है 8141, है कि नहीं? 0.8141 ये वैल्यू है। लेकिन हमें 30 मिनट्स की नहीं चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू 30 डिग्री 33 मिनट्स। ओके, तो 30 मिनट और 33 मिनट में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 3 मिनट का। तो इसके ही आगे देखिए 35 डिग्रीज का जो रो है, 35 डिग्रीज का जो रो है ना, इसी के आगे देखिए मीन डिफरेंस में 3 मिनट्स में कितनी वैल्यू है। 3 मिनट्स में वैल्यू कितनी है? चलो 30,
यहाँ पे 35 होना चाहिए, ओके, यहाँ पे होना चाहिए 35, ठीक है, दिस इज 35 डिग्री। तो 3 मिनट्स में देखिए 35 डिग्री और 3 मिनट्स में मीन डिफरेंस देखिए कितना है, 35 के आगे 3 मिनट्स में 5 है कि नहीं, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम 5, तो आंसर क्या आएगा हमारा 0.8146 है कि नहीं, तो फाइनल आंसर हमारा जो है 35 डिग्री। यस, हाँ, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मीन डिफरेंस जो है हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, मैंने ये यहाँ पे ऐड कर दिया, मीन डिफरेंस जो है आपको यहाँ पे करना है सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखिए अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आएगा 0.8136, करेक्ट है। तो हमारा फाइनल आंसर जो है 35 डिग्री, 35 डिग्री एंड 33 मिनट्स का ये है 0.8136, ओके। तो उसी तरीके से ये सिंपल तरीका है, साइन के जैसा, साइन और टैन के ही जैसा है, बस इसमें मेन डिफरेंस करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे मैंने गलती से ऐड कर दिया था, ओके। चलो नेक्स्ट अभी तो कोसाइन वैल्यूज किस तरह फाइंड कर, इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है, इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए अगर हमें फाइंड करना है cos 75 डिग्री एंड 48, 48 तो है समझो, 48 की वैल्यू तो है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 75 डिग्री फॉर एग्जांपल लेते हैं 39 मिनट्स, 75 डिग्री एंड 39 मिनट्स, ठीक है। चलो इसको आप ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए, आप मुझे इसका आंसर बताइए। तो 75 डिग्री 39 मिनट, 39 मिनट का तो कॉलम नहीं है हमारे पास, ठीक है नहीं, 39 मिनट्स का तो कॉलम है ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वैल्यू 75 डिग्री 39 के लगभग कौन सा है, 36 का है कि नहीं, 36, हाँ 36 मिनट्स है, ओके। तो 36 मिनट में वैल्यू कितनी है, 75 डिग्री 36 मिनट में, 75 डिग्री एंड 36 मिनट्स, ये वैल्यू है 2487, है कि नहीं, ये वैल्यू है 2487। अभी इसमें देखो 36 और 39 इनमें डिफरेंस कितना है, 3 का, तो 75 के ही रो में आगे देखिए, 75 की रो में आगे 3 में मिन डिफरेंस कितना है, 8 है कि नहीं, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2487 माइनस 8 इज इक्वल टू, ये आंसर आएगा 2479, तो ये आंसर है हमारा 0.2479, ये 0 पॉइंट में होता है इसलिए ध्यान में रखिए 0.2479, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे मिन डिफरेंस क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया है, ओके। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे अगर हमें फाइंड करना है cos 85 डिग्री एंड, चलो अगर हम लेते हैं 85 डिग्री 9 मिनट, 85 डिग्री 9 मिनट, तो 9 मिनट्स का तो कॉलम है नहीं हमारे पास, है क्या, 9 मिनट्स का कॉलम हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, cos 85 डिग्री एंड 6 मिनट में फाइंड करेंगे, cos 85 डिग्री 6 मिनट में, cos 85 डिग्री 6 मिनट में वैल्यू है हमारे पास 0854, 0.0854, इस तरह से वैल्यू है। अभी यहाँ पे देखिए ये 6 मिनट और 9 मिनट इनमें डिफरेंस है 3 का, तो 85 के ही रो में आगे 3 में डिफरेंस देखिए 9 होगा, है कि नहीं, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे अगर हम ऐड कर देंगे 0854, सॉरी माइनस करना है 854 माइनस 9 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 845, 0.0845
5। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी cos 85 डिग्री एंड 9 मिनट्स। ओके, आ गया ध्यान में सबके। चलो नेक्स्ट अभी हम देख रहे हैं हाउ टू फाइंड cos इनवर्स वैल्यू। तो cos इनवर्स वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है 0.4331 की, हमें अगर फाइंड करना है cos इनवर्स ऑफ 0.4331। अभी ध्यान दीजिए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेंगी। ये cos 4331 ये वैल्यू हमें cos के टेबल में कहाँ पे है, ये ढूंढनी पड़ेंगी। तो ये आप अगर ढूंढेंगे तो 0.4331 तो वैल्यू नहीं है, 0.43। अभी आप सोच रहे होंगे सर ये इतनी वैल्यू जो है 0.4331 कॉस के टेबल में तो कितनी सारी वैल्यूज हैं, ये किस तरह से ढूंढेंगे इतनी छोटी छोटी वैल्यूज। तो देखिए यहाँ पे सीक्वेंस है, सारी वैल्यू सीक्वेंस है। अगर आप cos 0 देखेंगे तो 1.0 से लेके स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट में देखेंगे तो 0.9 है, इसके आगे और जाएंगे तो 0.8 है, इसके आगे और जाएंगे तो 0.7 है, और नीचे नीचे जाएंगे तो 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 इस तरह से है कि नहीं, और नीचे नीचे इसके 0.01 तक है। तो सीक्वेंस से है, आपको ये ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम cos इनवर्स फाइंड कर रहे थे, cos इनवर्स ऑफ 0.4331। अभी ये वैल्यू ढूंढनी है, ये वैल्यू ढूंढने जाएंगे तो ये वैल्यू मिलेगी नहीं हमें, ये वैल्यू है ही नहीं टेबल में। लेकिन हमारे पास एक वैल्यू है 0. cos के टेबल में अगर देखेंगे तो 0.4321 ये वैल्यू है, और ये वैल्यू आपको कहाँ पे मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है 64 डिग्रीज एंड 24 मिनट, 64 डिग्री 24 मिनट में है कि नहीं। अभी लेकिन हमें ये थोड़ी ना फाइंड करना है, हमें तो ये फाइंड करना है cos इनवर्स ऑफ 4331। तो देखिए इसमें इन दो वैल्यूज में डिफरेंस कितना है, इन दो वैल्यूज में डिफरेंस है 10। तो आपको क्या करना है, 64 के ही आगे, 64 के ही रो में ये 10 वैल्यू किस मीन डिफरेंस में है ये आपको देखना है, ये 10 वैल्यू किस मीन डिफरेंस में। तो आगे अगर आप देखेंगे तो ये 10 वैल्यू तो नहीं है, लेकिन इसके नियरेस्ट 11 वैल्यू है। ये 11 वैल्यू किस में है, ये 11 वैल्यू है आपकी 4 मिनट में। ठीक है, 64 डिग्री और 4 मिनट्स के मीन डिफरेंस में ये वैल्यू आपको मिल रही है 11। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे ये 4 मिनट जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू मिल रही है आपको 64 डिग्री एंड 20 मिनट्स। ठीक है, तो जो हम फाइंड कर रहे थे cos इनवर्स ऑफ 0.4331 इसकी वैल्यू हमें मिली है 64 डिग्री 20 मिनट्स। ओके, ये आ गया। चलो cos इनवर्स का और एक एग्जांपल देखते हैं हम। अगर सपोज यहाँ पे cos इनवर्स हमें फाइंड करना है, cos इनवर्स ऑफ 0.87 देखिए 40, ठीक है 8740, ये अगर हमें फाइंड करना है तो देखिए ये 0.8740 ये वैल्यू हमें किस डिग्री में मिल रही है। तो 0.8740 देखिए कहाँ पे मिल रही है क्या 8483 87 87 दिख रहा है क्या 87 कहीं पे 8740 तो नहीं है, लेकिन 0.8738 है, ठीक है नहीं 0.8738 है। ये किस में है, ये वैल्यू मिल रही है हमें 29 डिग्री एंड 29 डिग्री 6 मिनट में मिल रही है। ओके, देखिए हमें फाइंड करना है cos इनवर्स ऑफ 0.8740, लेकिन ये वैल्यू तो हमें नहीं मिल रही है, लेकिन ये वैल्यू मिल रही है 0.8738। अब ये 0.8738 ये वैल्यू हमें मिल रही है 29 डिग्री एंड 6 मिनट्स में। ओके, लेकिन हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए थी हमारी ओरिजिनल वैल्यू है 8740। अब ये 8740 और 8738
इनमें डिफरेंस कितना है, इनमें 2 का डिफरेंस है कि नहीं। अब ये 2 वैल्यू 29 के किस मीन डिफरेंस में मिल रही है, ये आपको देखना है। तो ये 2 वैल्यू जो है 29 के डिफरेंस में, मीन डिफरेंस में देखो 2 मिनट्स में है। 2 मिनट्स में आपको 3 वैल्यू मिल रही है। देखो हमने क्या किया यहाँ पे 0.8740 और 0.8738, इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें वैल्यूज में डिफरेंस है 2 का, है कि नहीं। तो ये 2 वैल्यू आपको 29 डिग्रीज के किस मीन डिफरेंस में मिल रही है ये देखना है। तो 2 तो है ही नहीं, 2 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक तो 1 है या फिर 3 है कि नहीं। और ये 1 वैल्यू आपको मिल रही है 1 मिनट में और 3 वैल्यू आपको मिल रही है 2 मिनट्स में। तो यहाँ पे कौन सा भी आप नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप 1 मिनट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर 29 डिग्री 6 मिनट में से 2 मिनट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने 1 मिनट सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर आएगा 29 डिग्री 5 मिनट्स, और यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 29 डिग्री 4 मिनट्स। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लॉगरिथम से जो वैल्यू आप फाइंड करते हैं टेबल से वो अप्रोक्सीमेट होती है, ठीक है, दिस आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। तो आंसर है हमारा 29 डिग्री 5 मिनट्स या फिर 29 डिग्री 4 मिनट्स। इसमें से कोई भी आप कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका कॉस इनवर्स फाइंड करने का। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं अभी इसके बाद कि साइन इनवर्स और टैन इनवर्स किस तरह से फाइंड करना है। अगर हमें वैल्यू, अभी इसके पहले हमने देखा कॉस इनवर्स, कोसाइन इनवर्स किस तरह से फाइंड करना है। अगर हमें साइन इनवर्स फाइंड करना है तो सेम प्रोसीजर है, बस इसमें मेन डिफरेंस क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स ऑफ 54 डिग्री एंड 80, सॉरी साइन इनवर्स करना है ना, ठीक है, तो ये गलत हो गया, साइन इनवर्स फाइंड करना है। तो साइन इनवर्स अगर हमें फाइंड करना है 0.81 0. हाँ, अगर हमें फाइंड करना है साइन इनवर्स ऑफ 0 पॉइंट अगर हमें फाइंड करना है साइन इनवर्स ऑफ 89 देखिए और 81, 0.8981 अगर हमें फाइंड करना है तो देखिए किस तरह से फाइंड कर सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 0.8981। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये देखिए नेचुरल साइंस के टेबल में, देखिए नेचुरल साइंस के टेबल में 0.8981, तो 8981 तो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, दिख रही है कहीं पे, 8981 तो वैल्यू है ही नहीं, लेकिन हमारे पास 8980 है कि नहीं, 0.8980 ये वैल्यू है, और ये वैल्यू आपको मिल रही है 8980, ये वैल्यू मिलेंगी आपको 63 डिग्री 54 मिनट। अभी देखिए ये 81 और 80 इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस है 1 का, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये 1 जो है, ये 1 वैल्यू आपको किस मिन डिफरेंस में मिल रही है, 63 के ही रो में ये 1 वैल्यू किस में मिल रही है, ये 1 वैल्यू आपको 1 मिनट में मिल रही है। तो ये 1 जो वैल्यू है ये आपको मिल रही है 1 मिनट में, तो यहाँ पे ऐड करना है, साइन इनवर्स में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 63 डिग्री एंड 55 मिनट्स, ठीक है। तो ये एक हो गया साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का और एक एग्जांपल देखते हैं हम। तो अगर हमें साइन इनवर्स ऑफ फाइंड करना है 0.717115, ठीक है, 0.7115 अगर फाइंड करना है साइन इनवर्स ऑफ 0.715,
तो देखिए ये 715 वैल्यू कहीं पे मिल रही है क्या? 0.7115 नहीं है, 0.7115 तो नहीं है, बट 0.7108 ये वैल्यू हमें मिल रही है। ये वैल्यू किस टेबल में मिल रही है, कितने डिग्रीज में मिल रही है? 7108 ये वैल्यू आपको मिल रही है 45 डिग्री। ये वैल्यू हमें मिल रही है 45 डिग्री एंड 18 मिनट्स, ठीक है नहीं, 18 मिनट्स में ये मिल रही है। लेकिन हमारे पास हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए 7115। तो इनमें डिफरेंस कितना है 7115 और 0.7108, इसमें डिफरेंस कितना है? इसमें डिफरेंस है देखिए 7 का, है कि नहीं, इसमें 7 का डिफरेंस है। तो ये 7 वैल्यू जो है, ये 7 वैल्यू 45 के आगे किस मिन डिफरेंस में आपको मिल रही है, ये देखना है। ठीक है, 45 के आगे किस मिन डिफरेंस में मिल रही है? तो 7 तो नहीं है, लेकिन 6 है या फिर 8 है। 6 है या फिर 8 है, कितने में? 3 मिनट्स में या फिर 4 मिनट्स में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये 3 मिनट्स ऐड कर देंगे। अगर आप 6 कंसिडर कर रहे हैं तो 3 ऐड कर दो, या फिर 8 कंसिडर कर रहे हैं तो 4 ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 6 कंसिडर करते हैं तो 3 मिनट्स को यहाँ पे ऐड कर दो। अगर ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा आपका 45 डिग्री एंड 21 मिनट्स। ठीक है, तो जनरली एक स्मॉलर वैल्यू को कंसिडर कीजिए, ठीक नहीं, एक स्मॉलर वैल्यू को कंसिडर कीजिए। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आया हमारा 45 डिग्री 21 मिनट्स। ओके, अभी हम देख रहे हैं हाउ टू फाइंड tan इनवर्स। तो tan इनवर्स की प्रोसीजर सिमिलर है टू दी साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स से ही सिमिलर प्रोसीजर है यहाँ पे। ओके, तो देखिए हमें अगर फाइंड करना है tan इनवर्स ऑफ 0.4777, तो ये वैल्यू देखिए 0.4777, ये वैल्यू है क्या कहीं पे? 0.4777, ये 0.4777 तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, सॉरी 0.447 लिया था ना हमने यहाँ पे लिया था 0.4477, है कि नहीं? तो ये वैल्यू तो नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसके पास की एक नियरेस्ट वैल्यू हम देखेंगे 4477। तो 4477 तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक वैल्यू है 0.4473, 0.4473, और ये किस में मिल रही है? ये मिल रही है हमें 24 डिग्री एंड 6 मिनट्स, है कि नहीं, 6 मिनट में मिल रही है। तो यहाँ पे 77 और 73, इसमें डिफरेंस कितना है? इसमें डिफरेंस है 4 का। ये 4 डिफरेंस आपको 24 डिग्री के किस मिन डिफरेंस में मिल रहा है? ये 4 वैल्यू आपको मिल रही है 1 मिनट्स में, है कि नहीं? ये मेन डिफरेंस में देखो मिल रही है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में अगर वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे 1 मिनट में वैल्यू मिल रही है, तो हम क्या करते हैं 24 डिग्री 6 मिनट, इसमें 1 मिनट ऐड कर देते हैं। तो आंसर आ गया हमारा 24 डिग्री 7 मिनट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट अभी हम टॉपिक देखते हैं। कल मैंने आपको एक बताया था हाउ टू डिवाइड यूजिंग रेसिप्रोकल्स। तो अगर आप स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो लॉग बुक्स आपको अलाउ होता है, इसलिए आप रेसिप्रोकल्स यूज़ कर सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, रेसिप्रोकल्स से इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये लॉग बुक लॉगरिथमिक और एंटी लॉगरिथम से भी आपको फाइंड करते आना चाहिए, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ लॉग, हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। ठीक है, चलो, तो लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज, पहले तो वैल्यू कैसे फाइंड करना है यही देखेंगे, उसके बाद आएगा फिर डिवीजन किस तरह से करना है। ठीक है, उसके बाद आएगा डिवीजन किस तरह से करना है। तो ठीक है, चलो, तो सबसे पहले देखिए लॉग की वैल्यूज जो होती है, एक एग्जांपल से ही मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल से देखते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर है
if we have the number 9.8590, ये नंबर है हमारे पास 9.8590, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है लॉगरिथम। इसकी लॉग की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए ये नंबर बना होता है, लॉग की जो वैल्यू होती है, इस नंबर की जो लॉग की वैल्यू होती है वो बनी होती है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। इस तरह से इसकी लॉग की वैल्यू जो है उसमें दो फैक्टर्स होते हैं या दो कंपोनेंट्स कह सकते हैं हम। एक तो होता है कैरेक्टरिस्टिक, इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक, और प्लस इसमें होता है मेंटिसा। ठीक है, तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या होता है, देखिए ये नंबर जो गिवन है इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या होता है। ये नंबर देखिए 9.8590, ये नंबर इस तरह से 9.8590, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है कि नहीं। तो डेसिमल पॉइंट के पहले जितने डिजिट है उसमें से आप 1 माइनस कर दीजिए। डेसिमल पॉइंट के पहले जितने डिजिट है, तो यहाँ पे तो 1 ही डिजिट है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 0। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। प्लस इसका मेंटिसा जो है, इसका मेंटिसा जो है ये हमें फाइंड करना है फ्रॉम दी लॉग बुक। इसको हमें लॉग टेबल से फाइंड करना है। तो लॉग टेबल में देखिए ये मेंटिसा फाइंड किस तरह से करना है, ये नंबर 9.8590 है, ये नंबर हो गया हमारा 9.8590। तो इसमें क्या करना है आपको, 98 में जाना है, सीधे सीधे को जाना है 98 में। तो 98 में वैल्यू देखनी है आपको 5 की। लॉग टेबल अगर आपके पास है तो लॉग टेबल में इस तरह से कॉलम्स और रोज बने हैं, यहाँ पे सीधे सीधे बने हैं। देखिए 10 से लेके 99 तक होंगे, है कि नहीं। यहाँ पे स्टार्टिंग है इसकी 10 और आखिरी तक है यहाँ पे 99 तक, और इसमें यहाँ पे 1 2 3 अप टू 9 इस तरह से कॉलम बने हैं, और लास्ट में मीन डिफरेंसेस में भी 1 2 अप टू 9 इस तरह से मीन डिफरेंसेस है। ओके, तो ये मीन डिफरेंसेस, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 98 की वैल्यू देखनी है। 98 यहाँ पे आखिरी में 98 होगा कहीं तो भी, इसमें 98 की वैल्यू देखिए 5 में कितनी है, 98 की वैल्यू 5 में देखिए इस तरह से है, 98 की वैल्यू 9939, 98 की वैल्यू 5 में सॉरी 6 में हो गई है, यहाँ पे 4 है 9934, 5 में अगर देखेंगे तो 9934 है, मिल गई सबको। अभी इसके आगे देखिए, इसके आगे ये 9 नंबर है, इसका क्या करना है, तो ये 9 का मीन डिफरेंस देखना है, 98 के ही आगे 9 का मीन डिफरेंस देखना है। यहाँ पे हमने क्या किया, 98 की वैल्यू देखी सबसे पहले 5 में, तो 98 की आगे मीन डिफरेंस में आपको देखना है 9 की वैल्यू। तो 9 में मीन डिफरेंस यहाँ पे देखिए 4 होगा, है कि नहीं, यहाँ पे 4 है, तो आंसर आएगा हमारा 9938। तो ये 9938 यहाँ पे हो गया इसका मेंटिसा, तो ये मेंटिसा को यहाँ पे हम 0 में ऐड कर देंगे। ठीक है, 9938, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिली, एक सेकंड, ये टाइम ले रहा है इरेज होने में, एक सेकंड। हाँ चलो, तो हमें वैल्यू क्या मिली, लॉग ऑफ 9.8590 इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 0.9938। ठीक है, ये 0 था इसका कैरेक्टरिस्टिक और ये है इसका मेंटिसा। ओके, आ गया होगा ये सबके ध्यान में। इसका और एक आधा एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास नंबर इस तरह से है, नंबर गिवन है अगर 1.324, तो 1.324 की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है लॉग की,
तो इसका देखिए मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड करना है, डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, यहाँ पे भी फिर से एक ही डिजिट है कि नहीं, हम 2 डिजिट 3 डिजिट वाले भी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 है तो एक ही डिजिट है, ये 1 नंबर है इसलिए नहीं, डेसिमल पॉइंट के पहले यहाँ पे कितने डिजिट, यहाँ पे अगर इस तरह होता 13.24 तो हम कैरेक्टरिस्टिक कितना लिखते हैं इसका 2 माइनस 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 1 माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो चलो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लिया हमने 0। नेक्स्ट इसके आगे क्या करना है, इसके आगे मेंटिसा फाइंड करना है, मेंटिसा आपको लॉग बुक से फाइंड करना है। इसमें क्या करना है देखिए, इसमें आपको 13 की वैल्यू फाइंड करनी है, 13 की वैल्यू देखिए, इसमें ये 13 की वैल्यू देखिए 2 में, 13 की वैल्यू देखो 2 में कितनी है, यस 1206, तो यहाँ पे 13 की वैल्यू 2 में है 1206, तो ये 1206, ये 4 बचा है, तो 4 का मिन डिफरेंस देखना पड़ेगा हमें, है कि नहीं। 4 का मिन डिफरेंस देखिए यहाँ पे है 13, यस 4 का मिन डिफरेंस है यहाँ पे 13, तो यहाँ पे 13 ऐड कर दीजिए, है कि नहीं, यहाँ पे हम कर देंगे 13 ऐड, तो आंसर क्या आ रहा है 1219, इसको अगर ऐड कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा इज इक्वल टू हो गया हमारा 0.1219, ये हो गया हमारा लॉग ऑफ 1.324 इज इक्वल टू 0.1219। ओके, इसके बाद एक आधा नंबर हम इसका भी देखते हैं 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स वाला ही ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर इस तरह से है, नंबर देखिए, नंबर अगर इस तरह से गिवन है, हमें अगर फाइंड करना है लॉग ऑफ 77.32, 77.32 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल पॉइंट के पहले यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 अगर कर देंगे तो आंसर आ रहा है हमारा 1, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया इस नंबर का, इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1। ओके, अभी यहाँ पे देखिए इसका मेंटिसा किस तरह से फाइंड करना है, मेंटिसा के लिए वही सेम प्रोसीजर है, 77 की वैल्यू देखिए 3 में और 2 का मिन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, तो 77 की वैल्यू 3 में देखिए, 77 की वैल्यू 3 में है 77 3, ये वैल्यू है 8882, है कि नहीं, 77 की वैल्यू 3 में है 8882, 8882 इस तरह से वैल्यू, ठीक है। तो ये 8882 और 2 में मिन डिफरेंस देखिए, 77 के ही आगे 2 में मिन डिफरेंस कितना है, 2 में मिन डिफरेंस है 1, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आ गया हमारा 8883, ठीक है, यहाँ पे ये नंबर आ गया हमारा 8883, करेक्ट है क्या ये, एक बार फिर से देख लीजिए, 77 की वैल्यू 3 में, 77 की वैल्यू हमारे पास 3 में है 8882, करेक्ट है, तो ये वैल्यू तो करेक्ट है। इसके बाद 77 का मिन डिफरेंस देखना है हमें 2 में, तो ये 1 है, तो आंसर आ गया हमारा 0.8, हाँ ये 8883 है, इसको हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में ऐड कर देंगे तो 1.8883, ये आंसर आ गया हमारा। तो लॉग ऑफ 77.32 इज इक्वल टू है 1.8883। ओके, तो ये हो गया लॉगरिथम का, समझ रहा है सबको ये लॉगरिथम। चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे का देखेंगे कि हाउ टू फाइंड एंटी लॉग वैल्यूज, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम। ये लॉग का हो गया हमारा, इसके बाद देखेंगे एंटी लॉग किस तरह से फाइंड करना है, बाद में लॉग और एंटी लॉग को डिविजन्स में किस तरह से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब तक हमने क्या देख लिया, स्क्वायर रूट्स देखा, रेसिप्रोकल देखा, साइन कॉस टैन की वैल्यूज़ देखा, उनके इन्वर्सेस देखे, ठीक है। इसके बाद हम डिवीजन यूजिंग लॉगरिथम ये देखेंगे इसके डिवीजन के बाद स्क्वायर्स देखेंगे, हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स यूजिंग स्क्वायर्स, उसके बाद क्यूब, क्यूब रूट्स, ठीक है नहीं, ये सारी चीज़ें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप।
तो ओके बाय, आज के लिए इतना ही।